बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम देखने वाले ज़िम्मेदार भाइयों को खुश आमदीद, जी आयानू। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वह बहुत सारे ज़िम्मेदार भाइयों का धान की पनीरी के हवाले से जो सवालात हैं, कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में उनके जवाबात जो हैं वो मैं दे सकूँ। दोस्तों, धान एक पाकिस्तान की अहम फसल है और पूरी दुनिया में धान जो है वो बतौर ग़ज़ा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। धान का जो है इस्तेमाल, चावल का इस्तेमाल पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है वो किसी खुशी गमी के मौका पर या शादी ब्याह के मौका पर और या फिर इस तरह की तकरीबात में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो बैनुल अक़वामी दुनिया है, जैसा कि बांग्लादेश, इंडिया, फ़िलिपाइन की इंडिया के कुछ इलाके, वहाँ पर चावल को बतौर स्टेपल फूड यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाता है। गुज़श्ता चंद सालों में दोस्तों चावल की फसल की जो डिमांड है, खुसूसन यूएई मुल्तान की चावल की जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉलर राइस बेल्ट का एरिया है, जिसमें सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, गुजरांवाला के इलाका जात, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद के जो इलाका जात हैं, बिलखसूस शेखोपुरा, इन इलाका जात का दोस्तों चावल जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, यही वजह है कि चावल के अगर मौजूदा हालात देखें तो मुंजी का रेट तकरीबन 6500, 7000, 7500 रुपया फी मन जो है इस टाइम चल रहा है। और अगर हम चावल का देख लें, सुपर बासमती का जो रेट है, चावल का रेट अगर आम मार्केट में से परचून रेट देखें तो तकरीबन वो भी 320, 350 और 400 रुपये फी किलोग्राम तक जो है वो चावल का रेट चल रहा है। तो दोस्तों, इस बात से ये चीज़ समझ आती है कि साल 2023 में चावल का रेट है, जो खुसूसन मुंजी का रेट, वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छा मिलने वाला है। तो सभी दोस्तों से यही गुजारिश है कि अपनी मुंजी की फसल पर भरपूर तवज्जो दें और भरपूर पैदावार हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों रकबे बढ़ाना इतना आसान नहीं है और बहुत ज़्यादा रकबे भी अगर हम काश्त कर लें तो उस वजह से भी जो है उसकी मैनेजमेंट है, जो उसकी देखभाल है, वो भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों, इस चीज़ का बेहतरीन हल यही है कि हम कम रकबे पर जो है वो चावल की फसल काश्त करें और लेकिन उसकी अच्छे तरीके से निगहदाश्त करके उन कम एकड़ों से ज़्यादा एकड़ों जितना मुनाफा निकाल लें। तो दोस्तों, बात आती है कि कौन सी इकसाम हम काश्त करें। 3 तरह की जो है वो इकसाम इस टाइम काश्त की जा रही हैं, जिसमें आ जाती हैं मोटी किस्म के चावल आ जाते हैं, बासमती इकसाम आ जाती हैं और इसके अलावा हाइब्रिड इकसाम आ जाती हैं। मोटी इकसाम में दोस्तों जो है वो KS के 133 है, 434 है और इरी 6 है। इस तरह की वैरायटीज़ हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन पे लिस्ट भी शेयर कर देता हूँ। और इसके अलावा जो बासमती इकसाम है वो सुपर बासमती है, किसान बासमती है, शाहीन बासमती, पंजाब बासमती, बासमती 515, एरोमेटिक नयाब एक नई वैरायटी है, बासमती 200 2019 एक वैरायटी जो है ये भी आप लोग काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हाइब्रिड इकसाम है, मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो हाइब्रिड वैरायटीज़ जो हैं वो सेल करती हैं, तो इसलिए अपने इलाके के मुतलका जो डीलर हैं, जो एतमाद वाले आपके डीलर हैं और अच्छा सीड आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि डीलर्स ने ही सीड को परचेज़ किया होता है, तो आप डीलर पर एतमाद करके तो आप जो है वो अच्छा जो हाइब्रिड बीज है, मुख्तलिफ कंपनी गार्ड का बीज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, जो मेरी रिकमेंडेशन है। तकरीबन उसकी 100 मन से ज़ायद सुना है कि पैदावार आती है। मज़ीद आप ट्रायल्स करके जो थोड़े एरिया पर वो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, पनीरी की काश्त के हवाले से धान की पनीरी के लिए चंद अहम असूल हैं कि पनीरी की जो उम्र है धान की, वो 30 से 35 दिन से ज़्यादा धान की पनीरी जो है वो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि धान की पनीरी जब 35 से 40 दिन या 50 दिन की हो जाती है और हम उसको उखाड़ के खेत में मुंतकिल करते हैं, तो वो धान की फसल की पौधा बनाने की यानी कि बूटा मारने की सलाहियत जो है वो कम हो जाती है। तो देखा हमने ये है कि गुज़श्ता सालों के तजुर्बात में जो 30 दिन की पनीरी यानी कि 28, 30, 35 दिन की पनीरी भी मुंतकिल हुई है, तो वो उसने भी बूटा जो है वो अच्छा बनाया। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जब आपने पनीरी जिस जगह पर काश्त करनी है, उस चीज़ का ख्याल रखें कि वो रकबा जो है वो पानी खड़ा करने वाला हो, जिसको पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं कि वो थोड़ा सा पक्का रकबा हो। कई ज़िम्मेदार दोस्त से गलती कर बैठते हैं कि थोड़ा सा रकबा मेरा खासियत रखने वाला हो, वहाँ पर पनीरी काश्त कर देते हैं, या लालच करते हैं कि ये पानी के करीब रकबा है तो वो
पानी जो खड़ा करने की सलाहियत है वो कम होती है, जिसकी वजह से पनीरी का पानी सूखता है और उसको सोखा लगने की वजह से पनीरी पीली होकर सूखना शुरू हो जाए। तो दोस्तों पहली तो बात कि आप अच्छे रकबे का इंतखाब करें, वो रकबा ज़रूर इंतखाब करें जो पानी की ज़्यादा करीब है, ताकि रोज़ाना आपको पानी लगाने में, अगर आप बोर भी चलाते हैं तो ज़्यादा देर तक पानी जो दूर लेके जाना है आपने वो जल्दी से आपकी पनीरी में पहुंच जाए। और पनीरी का क्योंकि रोज़ाना शाम को हमने पानी चेंज करना होता है, तो इस वजह से दोस्तों कोशिश करें कि जहाँ पानी है, नक्का है या खाल है, या फिर जहाँ आपकी मोटर लगी हुई है, सोलर लगा हुआ है, तो उसके करीब आप जो है वो पनीरी को काश्त करें। अब दोस्तों बात आ जाती है कि फी एकड़ बीज हमने कितना डालना है। तो दोस्तों इसमें यही है कि जो आपकी मोटी वैरायटीज हैं वहां पर आपने तकरीबन 7 से 8 किलोग्राम बीज जो है वो फी एकड़ इस्तेमाल करना है, यानी कि 7 से 8 मरले की नर्सरी 1 एकड़ के लिए काफ़ी होगी। इसके बाद दोस्तों जो बासमती किस्म है उसकी जो रिकमेंडेशन हैं वो 4.5 से 5 किलोग्राम बीज आपने वो फी एकड़ लगाना है। फिर अब 4.5 से 5 मरला यानी कि 5 से 6 मरला की आप नर्सरी लगा लें तो वो आपकी 1 एकड़ की जो है वो लाभ वो अपना वो सफिशेंट होगी। इसके अलावा दोस्तों जो मोटी किस्म है, हाइब्रिड किस्म है, वो तकरीबन 8 से 10 किलोग्राम, मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो मुख्तलिफ रिकमेंडेशन देती हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से आपने पैक भी दी गई रिकमेंडेशन के हिसाब से जो है वो उस बीज का छट्टा करना है। और कोशिश करें दोस्तों अगर आप 5 किलो बीज का छट्टा कर रहे हैं तो उनको 6 मरले पर छट्टा करें, ताकि पनीरी को ज़्यादा खुली जगह मिल सके। और इस लिहाज से दोस्तों जो है वो हमारी पनीरी की सेहत अच्छी हो। जाहिर बात अगर फसल की पनीरी की सेहत अच्छी होगी तो हमारे आने वाली फसल जो है वो भी बेहतरीन होगी। अब दोस्तों लाभ को जो है वो काश्त करने के 3 तरीकाकार हैं। आज की वीडियो में सिर्फ हम आपको बताएंगे जो कद्दू का तरीकाकार है, वो कद्दू के तरीकाकार के अलावा जो खुशक तरीका है, और तीसरा तरीकाकार है जो राब का तरीका, वो ज्यादातर डेरा गाजी खान और इन इलाका जात में वो राब का तरीका इस्तेमाल होता है। हम इसकी मुकम्मल एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों कद्दू के तरीकाकार से जो है वो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो है वो आपने अच्छा साफ सुथरा बीज जो है वो उसको लेके खाने का नमक उस पानी में मिला के, थोड़ा सा नमक मिला लें आप, रिकमेंडेशंस आपको बता देंगे वीडियो स्क्रीन के नीचे, उसमें बीज भिगो दें। जो मरा हुआ बीज होगा, पत्तल होगी, वो ऊपर आ जाएगी, उसको हाथ से हटा के आपने साइड पे फेंक देना है। दोस्तों इसके अलावा बीज को दवाई लगाना, जहर आलूद करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस मसले के लिए जो है वो बायर क्रॉप साइंस की होमब्रे एक्सेल दवाई है। तो जितना बीज है उससे 1.25 गुना ज्यादा, यानी कि अगर आपका 20 किलो बीज है तो आपने तकरीबन 20 किलो का 1.25 गुना, यानी कि 24-25 लीटर पानी जो है वो बनता है, उसमें आपने 2 मिलीलीटर फी किलोग्राम बीज के हिसाब से आपने, यानी कि अगर 20 किलो बीज है तो 40 मिलीलीटर आपने दवाई जो है वो मिक्स कर लेनी है। उसमें दोस्तों बीज को भगो देना है 24 घंटे तक। दोस्तों जब बीज भीगा रहेगा उसके बाद आपने बीज को आहिस्तगी से आराम से, ख्याल करना दोस्तों जो मुलाजमीन होते हैं वो बहुत तेजी से बीज को पलटते हैं उस बर्तन से, जिसकी वजह से वो बीज अंदर से टूट जाता है और वो पौधे का उगाव मुतासिर हो जाता है, यानी कि उस बीज से पौधा निकलता नहीं। अब दोस्तों बीज को जो है वो सायादार जगह पर बोरियों के ऊपर जो है वो पलटी कर दें। और अगर आपका बीज बहुत ज्यादा है तो 10-10 किलोग्राम की ढेरियां जो लगा लें। अब ढेरी लगाने के बाद उसको आहिस्तगी से फैलाने के बाद दोस्तों गीली बोरी करके, जैसे कि अंगूरी मारने का तरीका कार वो आप बेहतर जानते हैं, उनके ऊपर गीली बोरियां जो है वो डाल दें और साथ साथ उसके पानी का छट्टा करते रहें। दोस्तों तकरीबन 36 घंटे के बाद बीज जो है वो अंगूरी मार देगा। तो इस तरह ये आपका अंगूरी वाला बीज तैयार हो गया। मामला आ गया जमीन को कैसे तैयार करना है। दोस्तों इस मकसद के लिए जैसा हमने पहले बताया कि जमीन का इंतखाब अच्छा करने के बाद 1-2 दफा 2 से उसके ऊपर गहरे हल चलाएं, फिर उसके बाद पानी लगा दें। पानी लगाने के बाद दोस्तों उसको सुहागा करके कद्दू कर दें, जैसे कि हम मुंजी की लाभ मुंतकिल करते हैं। अब दोस्तों कद्दू करने के बाद जो है वो अंगूरी मारा हुआ तकरीबन 24 से 36 घंटे से जो बीज हम प्रोसेस कर रहे हैं उसको दोस्तों छट्टा कर देना है। अब छठा करने के बाद क्या करना है दोस्तों, अगले दिन जो है वो शाम को उस जो है वो नर्सरी का जो है वो पानी निकाल के उसके बाद उसको नया पानी लगाना। तकरीबन 5 से 6 दिन ये प्रैक्टिस जारी रखनी है जब तक कि बीज अच्छे तरीकाकार से दोस्तों उग ना आए। तो दोस्तों ये तरीकाकार है कद्दू का तरीका, यानी कि गीला तरीका भी इसको हम कह सकते हैं। इस तरीकाकार से दोस्तों जो नर्सरी तैयार की जाती है और नर्सरी के खातर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और हमारी फसल भी जो है वो बेहतरीन रहती है। दोस्तों इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम जो है आपको बताएंगे कि जो खुश्क तरीकाकार है वो किन इलाकों के लिए मौजूद है और हम उनको किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद इस तरह की अपनी फसलों के हवाले से
और अपनी एग्रीकल्चर के हवाले से मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अपना लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इस लिंक को अपने तमाम काश्तकार भाइयों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन मालूमाती पैगाम से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि काश्तकार भाई बहुत ज़्यादा हैं, हर किसी के पास हम पहुंच नहीं सकते, इसलिए मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि अपने ज़िम्मेदार भाइयों की रहनुमाई के लिए उनको इस वीडियो पैगाम के ज़रिए आगाही देता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।